ये है पप्पू। ये जा रहा है सामान लेने। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते अंकल। अंकल आप मुझे 5 मीटर चीनी दे दो। हैं? अरे नहीं, सॉरी। मेरा मतलब 5 सेकंड चीनी दे दो। ओह, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। बेटा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तुम आरआईपी के लेक्चर्स देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला लेक्चर। चला। हेलो मेरे पप्पू, क्या हाल है तुम्हारा। खैर, अगर तुम पप्पू जैसी हरकत नहीं करना चाहते तो इस लेक्चर को आराम से देखना। अभी कुछ लोगों का तो मूड इसलिए ख़राब हो गया होगा क्योंकि इतने बढ़िया एनिमेशन से सीधा एकदम पेन पेपर। अच्छी कितनी बुरी वीडियो है। नहीं, पेन पेपर बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझे। तो आज हम फिजिक्स की दुनिया में कदम रखने वाले हैं और ये लेक्चर भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, बट बढ़िया होगा। और ऐसी और सारे लेक्चर आने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यहीं से हमारी 11th की जर्नी शुरू होगी। दोस्तों, आज हम फिजिक्स की दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाले हैं और बहुत सारे कदम रखेंगे जब तक हमारा मन करेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स को सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बहुत ही डरावने से फॉर्मूले और अजीबोगरीब कैलकुलेशंस, बहुत सारी थ्योरम्स, थ्योरी वगैरह वगैरह वगैरह। बट ऐसा नहीं है। फिजिक्स असल में नेचर को पढ़ना है, यानी नेचर को समझना। असल में मैं बोलूँ तो फिजिक्स ही नेचर है, ऐसा आप बोल सकते हैं। आपके चलने से लेने आपके मतलब चलने से लेके आपके लाइट जलाने, पंखा चलने, साइकिल चलाने, मोटरसाइकिल चलाने, सब में फिजिक्स का यूज़ होता है। तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक बार ध्यान से पढ़ना, मज़ा आ जाएगा। तो भाई, अब फिजिक्स में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है बहुत सारी। भाई लोगों, अगर मैं आपको कहूँ पप्पू वाला एग्जांपल देखे, आप दुकान में चले जाओ कि अंकल चीनी दे दो, कि कितनी दूँ, बस दे दो। अरे दूँ कितनी, कि 5 सेकंड चीनी दे दो। अब 5 सेकंड चीनी वो कहाँ से देते कि 5 सेकंड तक मैं चीनी देता रहूँ? नहीं, आपको ये बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी। तो इसी के लिए हमें पढ़ना होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और ये मैं बात बताऊँ तो ये चैप्टर्स आपके रियल लाइफ में भी यूज़ ही होता है, कहीं ना कहीं आप डेली यूनिट्स का यूज़ करते हो। सब्जी वाले से कि अंकल टमाटर दे दो 2 किलो, 5 किलो आलू दे दो, वगैरह वगैरह। बट किसी से भी ये मत कह देना पप्पू की तरह कि मुझे 10 किलोमीटर टमाटर दे दो, बस लड़ाई हो जाएगी भाई। ठीक है भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक टर्म जिसको कहते हैं हम अपना फिजिकल क्वांटिटी। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं आपको कोई नोट्स नहीं लिखवाने वाला। आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स, मतलब इस चैप्टर के नहीं, इस लेक्चर के स्पेसिफिक नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से क्लिक करके अपना नोट्स देख लेना इस लेक्चर के। ठीक है। मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी बचेगा। लेक्चर के बाद में अपना आराम से कॉपी में उतार लेना, पर उतारना जरूर भाई, फ़ोटो से कभी काम नहीं होता। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब फिजिक्स में अगर आप किसी चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सको, सीधा सीधा बोलो, अगर आप फिजिक्स में किसी चीज़ को मेज़र कर सको तो उसे बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। आपकी स्पीड, टेम्परेचर, हाइट, दूरी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इन्हें मेज़र कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और ये आपने ज़्यादातर देखा भी होगा। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को बोलूँ पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी, मैं इसको लिख सकता हूँ एन इंटू यू, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये एन इंटू यू क्या बवाल है, शुरू में मैथ चला दिया आपने तो नहीं। ये एन जो है ना, एन यहाँ पे ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो ये यू है ये होती है यूनिट्स। और यहाँ ये यूनिट्स ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी कैलकुलेशन में एक यूनिट गलत हो जाए ना, तो पूरी पूरी फिजिक्स की कैलकुलेशन का सत्यानाश हो जाता है। तो यूनिट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी वो समझेंगे आगे। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को समझ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटी बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एग्जांपल 2 kg। यहाँ पे ये जो 2 है ये यहाँ पे n का काम कर रहा है, और ये जो हमारा kg है ये यहाँ पर u का काम कर रहा है। kg मतलब यूनिट, जिस यूनिट में हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, और 2 मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कि वो कितने मैग्नीट्यूड में है। हम इस n को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। ओके, तो ये अपना फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। अब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं
वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपना मैं पूरा बना दूँ यहाँ, ये देखिए फिजिकल क्वांटिटीज होती है अपनी 3 टाइप की। फर्स्ट होती है अपनी फंडामेंटल, सेकंड होती है अपनी ड्राइव्ड, और थर्ड होती है अपनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। और अब मैं फिजिकल क्वांटिटीज को पी क्यू लिखूंगा क्योंकि बहुत लंबा बैठ जाएगा। हाँ मालची, मुझे पता है। तो पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। आप इसको पढ़ सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो अब ये मैंने लिख तो दिया, अब ये है किस बला का नाम? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं कहूँ कि ये वो क्वांटिटी हैं जिनसे हम मतलब अभी हम पूरी फिजिक्स को तो कोई डिफाइन नहीं कर पाया है, पर जितनी भी फिजिक्स है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज उन पूरी फिजिक्स को डिफाइन कर देती है। ठीक है, इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये मतलब 7, सॉरी ज़्यादा तगड़ी इंग्लिश बोल दी है। ये होती है अपनी 7। ठीक है, सबसे पहले आती है अपनी लेंथ, फिर मास, तीसरी है टाइम। अगर आप चाहो तो इनको सीक्वेंस में याद कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे लिख दो आपकी मर्जी। ठीक है, एक होती है अपनी टेम्परेचर, ये तो मुझे भी जो जो याद आ रही है वही मैं लिखता जा रहा हूँ। और भाई एक होती है अपनी इलेक्ट्रिक करंट। और 6 में बात करूँ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी लुमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलके पूरी फिजिक्स को डिफाइन कर सकती हैं, जितनी भी अभी तक बन गई है फिजिक्स, है नहीं। सो लेंथ, लेंथ क्या होती है? लेंथ दूरी, जो आप रोज बोलते हैं ना कि ये 2 किलोमीटर है, ये 2 मीटर, ये 2 फुट, वो सब लेंथ है। ओके, और मास की हम बात करें, वैसे तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पर फिर भी मैं एक बता देता हूँ। मास एक तरीके से होता है अमाउंट ऑफ मैटर, किसी चीज़ में कितनी क्वांटिटी में कोई मैटर भरा हुआ है। ओके, आगे आप मास समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मास का, वैसे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। और फिर आता है टाइम, टाइम तो आप सबको पता है। और फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म है। फिर आता है अपना इलेक्ट्रिक करंट, झटका वटका लग जाता है जिससे। ओके, उसके बाद आती है अपने लुमिनस इंटेंसिटी। अब ये किस चिड़िया का नाम है? वैसे तो आप इसे पूरी फिजिक्स में कहीं नहीं देखोगे 11th-12th में। ओके, फिर भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। ये लुमिनस इंटेंसिटी होता है अपना लाइट से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर हम लाइट की इंटेंसिटी, मतलब लाइट का ही मेजर वेजर करते हैं। ओके, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में, इसका ज़्यादातर यूज़ केमिस्ट्री में ही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो सब्सटेंस में मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह, एटम्स वगैरह, इन सभी कैलकुलेशंस। ओके, तो भाई लोग अगर मैं बोलूँ इनके सिंबल्स क्या होते हैं, अब यहाँ हम ऐसा लेंथ लेंथ थोड़ी लिखेंगे, इनके सिंबल्स होते हैं जिनसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से, मास को केजी, टाइम सेकंड, या फिर इसको डायरेक्ट एस लिख सकते हो, टेम्परेचर के, इलेक्ट्रिक करंट ए, और लुमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा अपना सी डी, मतलब अभी बताऊंगा ये भी मैं आगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा अपना मोल। अभी जो मैंने लिख तो दिया, इनका मतलब क्या है? देखो बच्चों, अभी मैं ऐसा यूनिट का जिक्र करूंगा, पर ऐसा यूनिट मैं आपको आगे ही बताऊंगा। सो लेंथ की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, यहाँ पर सबकी एसआई यूनिट, सिर्फ लेंथ की नहीं, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। सो उसी मीटर को हमने यहाँ पर एम सिंबल से डिनोट कर दिया है। और केजी की बात करें तो ये होता है अपना किलोग्राम। टाइम सेकंड की बात करें तो इसको हम पूरे ऐसे सेकंड ही लिख सकते हैं। टेम्परेचर के मतलब केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट ए मतलब एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी ये होती है अपनी कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, बस MOLE और लगा दो यहाँ पर। तो
तो ये होती हैं इनकी एसआई यूनिट्स। अब मैंने बदतमीजी कर तो दिया कि एसआई यूनिट्स यहाँ पर लिख दिया, एसआई यूनिट समझा ही नहीं। तो अभी इसको ध्यान में रखना, एसआई यूनिट में आगे समझाऊंगा आपको बिल्कुल तसल्ली से। ओके, तो ये है अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनके द्वारा ही हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब करते कैसे है वो तो देखें। सो हमने यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर नज़र मारी। अब हम देखते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ड्राइव, मतलब ड्राइविंग करनी है क्या यहाँ? नहीं, ड्राइविंग नहीं करनी भाई, ठीक है। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब ये बाप है, मतलब ये बाप है और ये है बच्चे, ये इन्हीं से ही पैदा हुए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने यहाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। लेंथ की मैंने यूनिट क्या लिखी? मीटर। सो बच्चों मैंने ये ऐसा यूनिट लिखे, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये भी ऐसा यूनिट आगे। सो यहाँ मैंने यहाँ मीटर लिखे, मीटर। यहाँ डायरेक्ट मैं इसको एम से डिनोट कर दूँ कि मैंने इसका सिंबल लगाया। और टाइम मैंने यहाँ लिखा है सेकंड, यानी कि एस। ओके, सो मैं इसकी यूनिट क्या लिख सकता हूँ स्पीड की? मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एसिलरेशन, 9th क्लास में है ये भी। एसिलरेशन ये होता है अपना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं? ये देखो, मीटर पर सेकंड में, और टाइम को सेकंड में। अगर हम इसकी यूनिट लिख के ओवरऑल, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब भाई ये देखो, ये मीटर कहाँ से आया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। ये सेकंड और सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, मतलब ड्राइव्ड यूनिट्स मतलब मैं तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। मेरी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है जब मैं थोड़ा तेज़ बोलना शुरू करता हूँ, कोई नहीं, आप झेल जाओगे। तो देखो भाई, ये मीटर कहाँ से आया? फंडामेंटल से। सेकंड कहाँ से आया? फंडामेंटल से। तो ड्राइव्ड यूनिट्स मतलब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ अपनी वे होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से निकल कर आती हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड बोलते हैं। सो ड्राइव्ड अपनी बहुत सारी होती है, जैसे एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, अपना एसिलेशन हो गया, अपना सरफेस टेंशन, टेम्परेचर तो अपना फंडामेंटल ही है, और अपनी क्या होगा, ये अपनी हीट एनर्जी हो गई, वर्क डन हो गया। ये सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे अपनी जितनी फिजिक्स है वो डिफाइन हो जाती है। ओके, सो ये तो हो गया। अब ये क्या तिकड़मबाजी है? ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, ये कुछ नहीं है भाई। ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये 2 होती हैं। अब 2 कौन कौन सी? एक तो होती है अपना प्लेन एंगल, और एक होता है अपना सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल बोले तो, एंगल अगर हम बोले, एक मैंने यहाँ पर ये लाइन ली, लाइन कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी, पर मैंने अभी लाइन ली, और मैंने इस लाइन को यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे करके, मतलब ये लाइन ही है, और भाई इसको ऐसे घुमा दिया, तो इसकी जो रोटेशन की क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको ही हम एंगल बोलते हैं कि कोई चीज़ कितनी घूमी, तो उसे हम एंगल में मेज़र करते हैं। जैसे मान लो ये लाइन घूमकर इधर आ गई यहाँ, तो इसने कुछ एंगल मेज़र करा होगा, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। तो यही होता है अपना एंगल। अब एंगल 2 तरीके के होते हैं, तो होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बोले तो हम 3 डायमेंशनल में जो एंगल मेज़र करते हैं, और ये 2D 3D क्या होता है ये भी मैं बताऊँगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद मैं आपकी एक बेसिक मैथ्स का लेक्चर भी लूँगा, उसमें मैं सारी मैथ्स कवर कर दूँगा, बेसिक जितनी भी यूज़ होने वाली है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं ये सब एंगल वेंगल वहाँ आपको समझा दूँगा बढ़िया और बढ़िया तरीके से। यहाँ पर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है। तो ये हो गई हमारी अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसी को ही हम बोलते हैं एंगल। ओके, सो ये एंगल मेज़र करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ये आपने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सो ये अगर हमें एंगल मेज़र करना है ना, मान लीजिए अगर ये लाइन की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये मैं आर मान लेता हूँ। अगर आप देखोगे, अगर ये लाइन पूरी घूम कर वापस यहाँ आ जाए तो एक सर्कल जैसा बिहेव करेगी, तो एक सर्कल की रेडियस हुई ना, तो मैं इसको इस वजह से आर मान रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये आर मान लिया,
तो यहाँ पर अगर ये लाइन इतनी चली, इतनी इतनी इतनी, यहाँ पर ये इतनी चली इतनी, सॉरी गाइज मेरी राइटिंग थोड़ी सी बदतमीजी वाली है, मतलब गंदी है, तो देख लेना। तो ये इतना चला इतना, तो ये कुछ चला है यहाँ पर, है नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं आर्क। ओके, तो ये आर्क मेजर करने का तरीका क्या होता है भाई, थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर्क अपॉन रेडियस। अब ये होता है अपना थीटा मेजर करने का फॉर्मूला, इसको हम और अच्छे से समझेंगे बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर में। तो थीटा को हमने थीटा यहाँ लिख दिया, अगर ये आर्क ले हम आर्क और इसको रेडियस से डिवाइड कर दें तो ये हमारा एंगल मिल जाएगा थीटा। और अब भाई मैं बात करूँ सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे ये पेपर है और मैं इसको फोल्ड करके कौन बना दूँ, तो ये देखो ये कहाँ है, ये बीच में कोई एंगल बनेगा यहाँ। अरे रुक जाओ यार, मैं सही से फोल्ड कर, छी। ओ, ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया यहाँ, तो ये मेरे से नीचे से खुल गया है, पर ये जो एंगल आएगा ना, ये पूरा 3D में जो एंगल आएगा, इसको ही हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे भाई अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो जैसे मैं यहाँ पर एक कोन बनाऊं, कोन, सो ये बन गया एक कोन। ओके, ये कोन बना। ओ गाइस, मैं जरा कुछ इस पेपर के नीचे रख लेता हूँ, मुझे अब समझ में आया कि नीचे टेबल जो है थोड़ी सी खुरदुरी है। सो ये बना अपना यहाँ पर कोन। अब ये जो इसका ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला, ये जो पूरा ये 3D में आएगा यहाँ पर, ये एंगल जो ये 3D में आएगा पूरा यहाँ पर, इसको ही हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, वैसे ये आपको ना तो 11th-12th में पूरी मैथ्स में मिलेगा ना फिजिक्स में मिलेगा, पर फिर भी ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब इनके यूनिट्स की बात कर लें जिन्हें हम इनमें मेज़र करते हैं। सो हम प्लेन एंगल को मेज़र करते हैं रेडियन में, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल को मेज़र करते हैं हम स्टे रेडियन में, स्टे रेडियन। ओके, सो इनकी यूनिट्स होगी। अब मैंने आपको एक वर्ड बोला था SI यूनिट वगैरह वगैरह, अब ये क्या बवाल चीज़ है। सो भाई लोगों, अगले हम देखते हैं यूनिट्स। पर यूनिट्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जितना भी अब तक हमने किया था। हमने सबसे पहले पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिन्हें हम मेज़र कर सकें नेचर में, वही होती है अपनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया था मैथ्स में, कोई एक नंबर होगा और साथ में उसकी यूनिट की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपना फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने का तरीका है। अब ये 3 तरीके की मैंने बताई थी। सबसे पहले बाक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल जिन्हें हम बोलते हैं, या फिर बेस। इन 7 से ही अपनी सारी फिजिक्स जो है डिफाइन हो जाती है, और ये फंडामेंटल हैं अपनी 7, इनके बच्चे हैं ड्राइव्ड। अब ये जो है ये फंडामेंटल, इनसे ये अपनी ड्राइव्ड यूनिट्स निकल जाती है। ओके, और ये तीसरी होती है अपनी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम बोल दें तो इन एंगल बोल सकते हैं हम, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ओके, और ये टर्म्स आपने ज़्यादातर डेली लाइफ में सुनी होंगी। सो अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो बच्चों, यूनिट्स के भी बहुत सारे सिस्टम हैं, अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक होता है यहाँ पर MKS सिस्टम, एक होता है अपना FPS सिस्टम, और एक होता है अपना SI सिस्टम। अब MKS मतलब मीटर, यहाँ पर हम लेंथ को मीटर में लेंगे, और K का मतलब है यहाँ पर किलोग्राम, मतलब जो हम मास को मेज़र करेंगे वो हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे, और जो यहाँ पर अपना S है मतलब टाइम, टाइम को हम मेज़र करेंगे सेकंड में। तो MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, है नहीं। और FPS सिस्टम ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता है। ये होता है अपना फुट, लेंथ को हम फुट में मेज़र करते हैं, और वेट यानी कि मास, वैसे वेट और मास में आपको फ़र्क पता चलेगा वैसे, और आपके समझने के लिए अभी फ़िलहाल मैं उसको वेट ही बोल रहा हूँ, पर वेट और मास में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओके, वेट को हम उसमें पाउंड में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। ठीक है,
तो और भी सिस्टम होते हैं, पर अभी फिलहाल ये 3 ही बड़े सिस्टम हैं। तो बच्चों एमकेएस की बात हुई, एफपीएस की बात हुई। तो जब हमारे पास ये सिस्टम थे तो ऐसा यूनिट सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी? दिक्कत ये होती थी कि हमारे देश में तो कुछ और सिस्टम चल रहा था। हमारे देश में तो आपको पता है तगड़े सिस्टम चलते हैं, पाव, धड़ी, मन, ये सारे हैं। कहीं बाहर चल रहा है अपना फुट, पाउंड वाउंड वगैरह, कहीं और चल रहा है अपना मीटर वीटर, ये चल रहा है। तो बिजनेस वगैरह में या अपने साइंटिस्ट या बाहर के साइंटिस्ट कहीं इधर उधर बात करने में बहुत दिक्कत आती थी। वे किसी और यूनिट में मेज़र करके लाए चीज़ों को, हम किसी और यूनिट में मेज़र करके लाए, हम उनको गलत बता रहे हैं, वो हमको गलत बता रहे हैं। तो बहुत तगड़ी बहस चली। तो उसके ऊपर एक मीटिंग बैठी, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो है फिक्स हो गया कि सभी देश, मतलब सभी देश क्या, अपने अंदर तो कुछ भी आप मेज़र कर सकते हो, पर बाहर मतलब अपने प्रोफेशनल लाइन में जो यूनिट्स हम यूज़ करेंगे वे यूज़ करेंगे स्टैंड, मतलब फिक्स यूज़ करेंगे। उसको बोलते हैं हम एमकेएस। वो एमकेएस सिस्टम को बता दिया कि लेंथ जो हम मीटर में मेज़र करेंगे, और वेट अपना किलोग्राम में, और टाइम अपना सेकंड में। तो एसआई को हम बोले तो ये एमकेएस के इक्वल ही है, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया कि प्रोफेशनल लाइन में जो भी अपनी यूनिट्स यूज़ होगी, ये अगर आप अपना पर्सनली भी चाहो तो सिर्फ एमकेएस में उसको करना होगा। ओके, तो उसी हम ऐसे यूनिट्स बोलते हैं। ऐसा यूनिट्स हम बोले तो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल, मतलब कोई फ्रेंच का वर्ड है, मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा। आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप उसमें से देख सकते हो। ओके, सो ये थे अपनी एसआई यूनिट। तो मैंने यहाँ पर जो ये एसआई यूनिट का जिक्र करा था, ये वही है अपना मीटर। यानी कि अगर हम कहीं बाहर जाएंगे और हम किसी से लेंथ वगैरह की बात करेंगे तो हम अपने मतलब लोकल यूनिट्स में नहीं नापेंगे। जैसे हम यहाँ बोल दें कि भैया 2 बिलांत का है, कर दे काम नहीं, तो वहाँ बिलांत नहीं चलेगा, वहाँ मीटर चलेगा अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है। और वेट किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। ग्राम ग्राम में भी हम कर लेते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम बाहर जाएंगे तो वो किलोग्राम में ही होगा। अगर बाहर किसी प्रोफेशनल फील्ड में अगर हम काम करेंगे, टाइम सेकंड में ही होगा। ओके, और टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। ये थी अपनी एसआई यूनिट्स। अब बात आती है डायमेंशंस की। ये लेक्चर होगा अपना नेक्स्ट। ओके, और इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके पहुंच जाना। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर लिख देना। ओके, तो ये अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर का। आसान सा चैप्टर है भाई, लेंथ भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई लेक्चर की। सो बस चलते हैं अपना।